आज मैं आपको रीनीट 2026 बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आप कुछ और पढ़ना मत पढ़ना, लेकिन आप इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता लाने वाले आनुवंशिक संयोजन को उत्पन्न करता है? ये आया नीट 2016 में। तो इसमें लैंगिक जनन है पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, ये आया है नीट 2016 में। तो इसमें पहला है आलू, केला और अदरक में पादपक और रूपांतरित होने तने में उपस्थित परवोश उत्पन्न होते हैं। ये पहला वाला ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर है, नीचे दिए गए चार कथनों ए डी अध्ययन कीजिए और उनमें से दो सही कथनों को चुनिए। ये आया है नीट 2016 में। इसमें है जैव स्पीशीज़ों की परिभाषा आनसेट मायर ने दी थी, पहला वाला सही है। और एक कोश का जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं, ये डी वाला सही है, यानी ए और डी, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ऑफसेट्स भूस्तारिका जिसे कहते हैं किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो इसमें है सूत्रीय विभाजन द्वारा नीट 2018 क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो नीट 2019 में क्वेश्चन आया है। तो इसमें डी नंबर जो ऑप्शन है वो वाला सही है, अंशेक जनन, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, अगेयों में कायिक प्रवर्ध को क्या कहा जाता है? तो इसमें क्या है ऑप्शन? पत्र प्रकलिका, से ये ऑप्शन सही है। इसमें पत्र प्रकलिका नीट 2020 में आ चुका है। उसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। उसमें ये आ चुका है हमारे नीट 2021 में आ चुका है। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन डी वाला है वो वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नहीं, 1 का 2 में 1 होगा, 3 में 4 होगा और 4 में 3 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो 8 नंबर क्वेश्चन है, उसमें से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी है? तो इसमें से हो जाएगा हमारा कारा, ठीक है। तो ये जो 21 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए 8 क्वेश्चन निकाले थे। आपको इन्हें पढ़ के जरूर जाना है, तभी आपका। आगे देखते हैं, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश आवृद्धि पादपों में तो क्या होता है? सूत्री विभाजन गुरु बीजा और मातृ कोशिकाओं में होती है, ठीक है। इसमें ये नीट 2016 में आ चुका है। उसके बाद हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन है, जल हायसिंथ और जल कुमुदिनी में परागण किसके द्वारा होता है? तो कीट या पवन के द्वारा, यानी कीट या वायु के द्वारा होता है। नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है ये। उसके बाद क्या है, आवृतबीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष होता है? तो किसके समकक्ष होगा? तो गुरु बीजांड धानी के समकक्ष होगा यहाँ पर। ये नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन जो था, निषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आवृतबीजी के द्वारा किया जाता है। ये हमारा कब आ चुका है? तो नीट 2017 में हमारा क्वेश्चन आ चुका है, पूछा चुका है, ठीक है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक आवृतबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? तो क्या होता है? तो नीट 2017 में हमारा क्वेश्चन आ चुका है। फिर है, एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं? तो किन दोनों को रोकते हैं? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो किन दोनों को रोकते हैं? तो बी नंबर हमारा जो है ऑप्शन, स्वायुग्मन और सजात पुष्पी परागण, यानी कि गीटोनोगेमी को रोकते हैं, ठीक है। ये हमारा नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा आ चुका है, ठीक है। नीट 2017 में पूछा आ चुका है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, सम्मोहक और पारितोषिक यानी रिवार्ड्स किसके लिए वो आवश्यक होते हैं? तो किसके लिए होते हैं? तो नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा आ चुका है। तो कीट परागण के लिए आवश्यक होते हैं। फिर है हमारा दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन क्या होता है? 17 नंबर में क्वेश्चन है, यहाँ नीट 2018 में आ चुका है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? युग्मक संलयन तथा तृतीय संलयन, युग्मक संलयन तथा तृतीय संलयन होगा इसका। फिर क्या है 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है? तो किसमें होता है? तो बांस स्पीसीज में होता है, बांस स्पीसीज में। पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये हमारा आ चुका है, नीट 2019 में आ चुका है। तो कौन सा कथन इसमें गलत है? तो कौन सा गलत है? तो हमारा जो 19 नंबर
क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा? डी नंबर जो है, बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होते हैं। ये हमारा नीट 2019 में पूछा चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं इसे? भ्रूणपोष कहते हैं। हमारा नीट 2019 में पूछा चुका है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर जो क्वेश्चन है, पादप का भाग कौन सा है जिसमें एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है? तो कौन सा है? तो हमारा 1 और 4 यानी परागकोश के अंदर परागकोश के अंदर परागकण, और क्या है 4 नंबर बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, यानी हमारा 1 और 4 नंबर सही है ये। फिर हमारा 22 नंबर जो क्वेश्चन है, बीजांड का पिंड बीजांड वृंत कहाँ पर संचालित होता है? तो ये किससे होता है? नाभिका से होता है। नीट 2020 में पूछा चुका है। उसके बाद हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन, जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? कीट या वायु द्वारा होता है। कीट या वायु द्वारा 2020 में पूछा चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, कुछ पादपों में फल के बनने में पुष्पासन का योगदान होता है, ऐसे फलों को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं आभासी फल कहते हैं। नीट 2020 में पूछा चुका है क्वेश्चन हमारा ये। 25 नंबर क्वेश्चन के बाद हमारा है वह परागत पादपों में, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को 25 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर तैयार करके परीक्षा देने जाना है। अगर आप इन्हें बिना तैयार किए जाते हैं तो आपके नंबर कम आने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से 25 क्वेश्चन बार अच्छे से तैयार कर लेना, तभी एग्ज़ाम देने जाना। ठीक है, क्योंकि मैंने 25 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से चुन के निकाले हैं आप लोगों के लिए। मैंने काफ़ी समय इसमें खर्च किया है इन क्वेश्चन को निकालने के लिए, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आगे। वायुपरागित पादपों के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक अंडाशय में बहुत से बीजांड होते हैं। तो नीट 2020 में पूछा चुका है। तो आपको ये 25 जो क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं, ठीक है, आपको 25 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो आपको पढ़ के जरूर जाना है, तभी आपका नंबर फिक्स होगा। अच्छी शिक्षा नंबर तभी आपका बायोलॉजी नहीं आएगा। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना, और अगली वीडियो किस टॉपिक की चाहिए वो कमेंट में बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए रीनीट की सीरीज लाते रहेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित होगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।